जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लड्डू गोपाल गोला चैनल में। आज हम आपको एक बहुत ही अनोखी रोचक कहानी लेकर आए हैं। अभी हाल ही में हमारा कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया है। देश भर में जोर शोर से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं और कथा कहते हैं। इसके कथे में हम कृष्ण जन्म का कहानी सुनाते हैं और कृष्ण भगवान का जन्म क्यों हुआ था ये बताते हैं और कहानी का महत्व अपने छोटे छोटे बच्चों को और सभी लोगों को सुनाते हैं। जहाँ पे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है वहाँ पे इस कहानी का जिक्र हम करते हैं और हम बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार के अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गए। तब तक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। पर इन सब चीज़ों से बेखबर कंस को पता नहीं था कि देवकी माता की 8वें पुत्र का जन्म हो चुका है। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। वासुदेव जी ने सूप में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ उनके नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें नाकामयाब हुई और भगवान कृष्ण को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से उन्होंने अपने माता पिता को भी कारागार से मुक्त कर दिया। इसी तरह मथुरा के सारे निवासी सकुशल वहाँ पे रहने लगे और वहाँ पे उत्सव मनाया जाने लगा। तभी से हम जन्माष्टमी के व्रत कथा को इस तरह से सबको सुनाते हैं और अपने कथा को, अपने व्रत को पूर्ण करके भगवान कृष्ण
से प्रार्थना करते हैं। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? ये कहानी हमारे कृष्ण भगवान के बाल गोपाल के रूप में जन्म से लेके और उनके मामा कंस की मृत्यु को बताया गया है कि उन्होंने उनकी मृत्यु क्यों की थी। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।